नीमच के चर्चित अवैध मादक पदार्थ केस में न्यायालय ने सुनाया फैसला। कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी और 2 साथी को हुई सजा। नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन ने 27 अगस्त 2021 को नीमच के इंडस्ट्रियल एरिया में कुख्यात ड्रग तस्कर जय कुमार उर्फ बाबू सिंधी के गोदाम पर ऐतिहासिक छापामार कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ पकड़ा। इस मामले में एनडीपीएस की विशेष अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कार्रवाई के दौरान मौके से गेहूं में मिलाकर की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी में गेहूं सहित 25 टन मादक पदार्थ जब्त किया गया था, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में राजेंद्र कुमार बजोलिया विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 10 आरोपियों में से 3 को दोषी करार दिया, जबकि 5 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। दोषी करार दिए गए आरोपियों में इस अवैध ड्रग्स कारोबार का मुख्य सरगना जय कुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी का करीबी सहयोगी राजेंद्र शर्मा व अनुराग एरन को 15-15 साल की सजा और 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि 27 अगस्त 2021 को सीबीएन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में बाबू सिंधी के गोदाम पर छापा मारा था। इस छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए थी। इस मामले में न केवल नीमच बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 10 के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश भजोलिया ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 3 आरोपियों को 15-15 साल और 2-2 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आज से लगभग 3.5 साल से ज़्यादा हुआ 26/8/21 को बाबू सिंधी जय कुमार सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, इसके यहाँ पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा रेड डाली गई थी। बहुत लंबे समय से नीमच में और नीमच के आसपास के इलाकों में मंडी के व्यापारी व्यापार के साथ साथ तस्करी में इन्वॉल्व थे। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर इनके गोडाउन पे रेड की गई थी। गोडाउन पे जो रेड की गई थी उसमें इन लोगों के ऊपर ट्रायल चली और ट्रायल चलने के बाद जो मौके पर 3 व्यक्ति पाए गए थे, जय कुमार उर्फ बाबू सिंधी, अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा, इन तीनों को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 1.5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल की सजा और होगी। जो जय कुमार है उसको 3 धाराओं में सजा दी गई है, अलग अलग सजा दी गई है। पहली दी गई है पापिस्ट्रा रखने के लिए, दूसरी सजा दी अफीम रखने के लिए, तीसरी सजा उसके द्वारा स्थान उपलब्ध कराने के लिए, और इस 15-15 साल की तीनों में इस सश्रम कारावास की सजा दी है। इसी प्रकार अनुराग एरन को और राजेंद्र शर्मा को भी जोड़ा चूरा और अफीम और रखने के लिए इनको भी सजा दी गई है। इस प्रकार इन आरोपियों को, लेकिन साथ में ये आदेश पारित किया गया है कि इन तीनों पर ये सजाएं एक साथ चलेंगी। मतलब कुल मिला के इन सभी सेक्शंस को देखा जाए और सजा को देखा जाए तो इनको 15 वर्ष जेल में काटने होंगे। और इसमें जैसे क्या आधार, इनको जो सजा सुनाई है क्या आधार रहा उसमें, और जिनको बरी किया वो क्या आधार रहा? इसमें जो केस बना था, एक्चुअली क्या हो रहा है, नीमच में लंबे समय से एक माफिया काम कर रहा था, ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा था। होता क्या था, जैसे गेहूं है तो डोडा चूरा में गेहूं मिला के ये बाहर बेचते थे, पोस्ता दाना में अफीम मिला के ये बाहर बेचते थे। होता क्या है कि बाहर जब ये भेजते थे तो ऐसा माना जाता था जैसे गेहूं जा रहा है, दूसरी तरफ ये सब पोस्ता दाना के लाइसेंस ही थे तो ऐसा माना जाता था पोस्ता जा रहा था। पूरे शहर और पूरे शहर का मीडिया, पूरे शहर की पुलिस, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सब ये मान रहे थे कि शुद्ध व्यापार चल रहा है, जबकि इस व्यापार की आड़ में तस्करी चल रही थी। तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वो संस्था है जिसने पहली बार मध्य प्रदेश के और भारत के इतिहास में इस प्रकार का भंडाफोड़ किया, और आज माननीय न्यायालय ने उस घटना को सच मानकर 15-15 वर्ष का कारावास दिया। इनमें किन को बरी किया गया? इनमें ये जो केस चला था, एक्चुअली जो चार्जशीट पेश की गई थी वो 10 व्यक्तियों के खिलाफ पेश की गई थी। उसमें से 2 व्यक्ति जो हैं वो मतलब अभी फरार चल रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं हुए। तो ट्रायल कुल चली थी 8 लोगों पे। 8 लोगों पे जो ट्रायल चली थी उसमें 3 लोगों को सजा हुई है और 5 लोग जो इनके साथ कंस्पायरेसी में थे, षड्यंत्र में थे, वो बरी हुए। वो जो 2 फरार हैं उनके लिए अब आगामी क्या होता है? उनके लिए वारंट इशू है, स्टैंडिंग वारंट इशू है। जैसे ही वो लोग कहीं भी मिले तो उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ फिर ट्रायल की जाएगी।
ऐसा सुनने में आता है हर बार 10 वर्ष का कारावास होता है, परंतु इस बार पहली बार 15 वर्ष का कारावास हुआ। 15 वर्ष का कारावास, इस केस में 15 वर्ष का कारावास भी कम है। जो आधार हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे थे उसमें इनको कम से कम जो सजा होनी थी वो 20 वर्ष की सजा होनी ही थी, जो अधिकतम सजा है। लेकिन माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि 15 वर्ष का कारावास पर्याप्त है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, जो क्वांटिटी थी वो 25,576 किलो थी। ये पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ पकड़ी गई और अफीम और डोडा चूरा दोनों एक साथ पकड़े गए। और अफीम जो इसमें केवल अफीम 15,000 किलो से ऊपर जा रही है।